चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। हमने पिछली वाली वीडियो में इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना सीखा था कि कैसे बनाना है, और सिंप्लीफाई कैसे करना है अपने वर्क को, वो सीखा था। और इसमें हम सीखेंगे कि अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें कर्व कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे नाप तोल करके अपना काम कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में पिछली वाली वीडियो में कि आपको इन चीज़ों को अपने हिसाब से मेजरमेंट करना है, उनके एंगल चेक करके लाइंस बनानी है। वैसे ही आपको इनके और पार्ट्स बनाने हैं, जो रह गए हैं वो सब बनाने हैं। अब जैसे कि इसका ये अंदर का हिस्सा है, हिस्से को देखें तो आपको ये नीचे देखना है कि ये एक जग के हैंडल का अंदर का हिस्सा है। आप देखेंगे कि ये आकार है, और आकार आपको दिख कैसा रहा है। आकार से आप देखेंगे कि आपका ये आकार किस चीज़ की तरह लग रहा है। तो ये मुझे एक दिल की तरह लग रहा है, जैसे होता नहीं एक नीचे को झुका हुआ दिल, तो वैसा ही लग रहा है। तो मैं उसी हिसाब से इसको बस उसी आकार में से ढालने की कोशिश करूँगी, पर करूँगी मैं सिंप्लीफाई ही। ठीक है, सिंप्लीफाई करना हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक, अब मैं सीधा इनको कर्व में ऐड कर देती तो ये नहीं बन पाते ठीक से, है ना। जैसे कि ये मैंने बनाया, यहाँ पर हिस्सा इसका थोड़ा पतला है, तो उसी हिसाब से मैंने पतला कर दिया। यहाँ पर ये हिस्सा मुड़ा हुआ है, तो वो उसी हिसाब से मैंने मोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है। यहाँ बना हुआ है एक हल्का सा कर्व। हमने इस कर्व को ऐड करा और अपने बाकी एरिया को बना दिया। लेकिन मेन पॉइंट ये कर्व नहीं है, मेन पॉइंट है कि हमने इसको ठीक जगह पे बनाया है या नहीं बनाया है। तो हम कैसे देखेंगे कि हमने इसे ठीक जगह पे बनाया है। इस कर्व को हम अगर यहाँ से नापते हैं तो ये इस जगह आ रहा है सीधे में, और इस कर्व को हम यहाँ अगर इसके नापते हैं तो भी ये सीधे में ही यहाँ आ रहा है। इसका मतलब इसकी ये हिस्सा तो इसका सही है। दूसरा हिस्सा हम अगर नापेंगे तो ये आएगा इस जगह, और दूसरा हिस्सा अगर हम नापेंगे तो ये आएगा इस जगह, मतलब ये भी सही है। तो नापने का एक तरीका होता है, हम मेज़र कर सकते हैं। तो किस चीज़ से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, किस चीज़ से हम इसको जोड़ सकते हैं, किस चीज़ से हम इसको देख के बना सकते हैं कि हमारा किस एरिया में, जैसे कि किस लाइन से ये कनेक्ट हो रही है। अगर हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये कर्व बना रहे हैं, तो हम कैसे बनाएं कि यार बिल्कुल सही बने। हम यहाँ भी नाप सकते हैं कि इतनी लंबाई में, इतनी चौड़ाई में हमें ये एक कर्व बनाना है। ठीक है, तो वो बना दिया हमने। बाकी रही बात
इसकी, इन कर्व की। तो ये चीज़ है हमारी थोड़ी सी घूमी हुई, ठीक है। यहाँ हल्का सा ज़्यादा था तो हमने ये हटा दिया, ठीक। और यहाँ पे है एक और कर्व छोटा सा। अब हमने जो ये कर्व ये बना दिए हैं, लाइनें बना दी हैं, तो इनको हम अगर कर्व में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारा ये हिस्सा है ये मुझे यहाँ से थोड़ा कम लग रहा है और मैंने यहाँ बना दिया थोड़ा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे और ये लिया, थोड़ा सा यहाँ से कम किया, थोड़ा सा यहाँ से कम किया और थोड़ा सा यहाँ से कम किया, ये बन गया, ठीक। ये हुआ और ये कर्व तो आ ही गया था। ये कर्व हमने कैसे नापना है, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, ये मतलब इसके बिल्कुल इस कर्व के बीच में ख़त्म हो रही है। इसका मतलब इस कर्व के बीच में, मतलब यहाँ, तो ये आएगी यहाँ तक, ठीक है। इन चीज़ों से भी आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी लाइन का सेंटर पॉइंट कहाँ है। ठीक है, मैं डार्क बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था डार्क मैं बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों को बनाना है क्या, कैसा बनाना है, लाइट ही पेंसिल चलानी है हमेशा जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। चलो ये तो हो गया, अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये आया, हमने पहले नाप लिया था कि ये बिल्कुल सही बना था, तो हमें सिर्फ इसमें अब ये चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़, इसका ऊपरी हिस्सा। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, एक कर्व, ठीक है, और एक कर्व ये वाला। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये कर्व जो है हल्का सा इसके ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब इसके इस एरिया से ऊपर से ये आया और ये आ गया, अगर इस एरिया से ऊपर आ रही है तो ये वाला हिस्सा हम मिटा देंगे। गंदगी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि लाइनों में हमें दिक्कत हो जाती है फिर ये सोचने में कि हमने कौन सी लाइन बनाई थी और कौन सी हमें मिटानी थी, ठीक। ये भी बन गया, साथ में हम शेडो भी बना देंगे। अब शेडो का इसमें कितनी दूरी है, ज़रा सी दूरी है, ये दूरी है, ये आया, ये आया, ठीक है। बना हमने शेडो भी थी, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ ज़रा सी भी दिखे तो मिटाना, उसमें मिटाने में बिल्कुल भी झिझक मत लाना कि हमने अपनी चीज़ बना दी या हम अब नहीं मिटाएंगे, हमें पहले अगर पता चल जाती तो हम मिटा देते। नहीं, अगर आपको गलती पता चल रही है तो आप अपनी गलती को सुधारना ही सुधारना, गलती सुधारने के लिए होती हैं,
गलती छुपाने के लिए नहीं होती। और अपने आप से कभी भी गलती करने के बाद ये ना सोचें कि ये तो हम ही देख रहे हैं और कोई थोड़ी देख रहा है। अपने लिए भी कभी भी गलती को छोड़े नहीं। गलती तो गलती होती है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो किसी और को दिखाने के लिए हो। और सबसे पहले अपने लिए ही बनाना शुरू करें, किसी और के लिए नहीं। जब तक आपको लगे कि हमारी चीज़ में हमें गलती दिख रही है तो वो चीज़ आप किसी को ना दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, या फिर हमें हमारे आर्ट वर्क में इतना कुछ दिखता होता है और सामने वाला अगर गलती बता देता है तो हमारे दिल पे लग जाती है। तो जब तक आपको गलती लगे और आप किसी एक ऐसे इंसान से पूछें कि आपके आर्ट वर्क में कहीं गलती तो नहीं है, ताकि आपको पता चले कि आपके आर्ट वर्क में गलती है। अगर आपको नहीं दिख रही गलती तो आप क्या करें, एक आर्ट वर्क बना रहे हैं तो आप ऐसा करें, अगर आपको किसी और से पूछना है तो पूछ लें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पूछ ली जाती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पूछते हैं कि गलती है हमारी या नहीं, आप बता दें। अगर नहीं पूछ रहे तो क्या करें, आप कुछ टाइम के लिए अपने आर्ट वर्क को बंद करके रख दें। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम किसी चीज़ को अगर लगातार देखते होते 1-2 घंटे 1.5 घंटा 3 घंटा देखते हैं ना, तो उसमें हमें गलती दिखना बंद हो जाती है। लेकिन वही चीज़ हम अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे, जैसे कि मैं ये आर्ट वर्क बना रही हूँ, अगर मैं इसको अभी बंद करके रख दूँ और मैं इसको कल देखूँ तो इसमें मुझे 10 गलती और दिख जाएंगी। ऐसा ही होता है, अगर आपको आपकी गलती देखनी है तो आप थोड़ा सा घूम के आ गए, थोड़ा सा कुछ काम कर लिया और उसे छोड़ दिया, जो हम ड्राइंग कर रहे हैं उसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर आके देखा तो लगेगी कि हाँ आपको गलती है। और अगर लगेगी कि हाँ आपको गलती है, कि आपने आर्ट वर्क में गलती करी है, तो उसे आपको सुधारनी है। ठीक है, हमेशा अपने आप के साथ लॉयल रहें कि अगर आपको गलती दिख रही है तो आपको सुधारनी है। ये ना सोचें कि हम देख रहे हैं और कोई थोड़ी देख रहा है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, बहुत शुरुआत है, लेकिन जो बहुत ही एडवांस लेवल के आर्टिस्ट भी होते हैं ना, वो भी अपनी गलती, अपनी एक एक सुई के बराबर की गलती भी सुधारते हैं। और जब तक वो गलती दिखती रहती है ना उन आर्ट वर्क्स में, तो जब तक उसके ड्राइंग को सुधारते रहते हैं। और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि ये मिटाया क्या इन्होंने और उसको बना क्या दिया। इसलिए एक आर्ट वर्क बनाते टाइम आर्टिस्ट को अपने आर्ट वर्क की हर गलती पे ध्यान देना चाहिए। छोटी से छोटी गलती, चाहे वो कितनी ही छोटी हो और कितनी ही बड़ी गलती हो। ठीक है, मुझे लग रही है यहाँ गलती, तो मैं ये मिटा रही हूँ। नहीं, इतना सा करवाएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, और ये आया। अब ये हिस्सा देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है।
ये हो गया। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। कहाँ लग रही है गड़बड़? इस हिस्से में। ये नाप के देखें कितना बैठ रहा है। इतना है। इसका मतलब ये हिस्सा गड़बड़ है थोड़ा। ये हुआ। इसका मतलब ये सही था। देखा, मेरी भी गलती हुई। ये हिस्सा बिल्कुल सही था, उस हिस्से में गड़बड़ थी। तो देखते रहेंगे ना एक चीज़ को, तो ज़्यादातर एक चीज़ को बार बार लगातार देखते रहने से ना उसकी गलती समझ नहीं आ पाती। और ऐसा भी होता है, जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, लॉन्ग आवर स्टडी जो करते हैं ना हम, उसमें हमें कभी कभी ऐसा होता है, हमने 1-2 दिन ले लिए एक चीज़ बनाने में, तो हमारा ना दिमाग ना परेशान हो जाता है, दिल भर जाता है हमारा चीज़ों से कि ये चीज़ है, कितनी देर से बना रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया बनाते बनाते, अब हम नहीं बनाएंगे इसे। तो ऐसा होता रहता है, लेकिन ऐसा होने पे सब्र जो इंसान कर लेता है वही आगे बढ़ जाता है, और जो सब्र नहीं कर पाता तो डेफिनेटली पीछे रह जाता है। तो सब्र करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग आवर स्टडी में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो इतना सब्र करना पड़ता है, कभी कभी तो इतना सब्र करना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि बस एक ही आर्ट वर्क, क्या हम एक ही आर्ट वर्क बनाते रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें सब्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी करके बनानी है, बहुत अच्छी करके बनानी है। अच्छी करके ये नहीं कि अच्छी करके डिटेल वाली अच्छी करके बनानी है, हमें उसकी गलतियों को सुधारना है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम डिटेल में घुस जाते हैं, हम ड्राइंग पे ना काम नहीं करते, पर ऐसा नहीं है कि ड्राइंग पे काम छोड़ के हमें अंदर घुस जाना है, हमें इसकी शेडिंग वेडिंग में घुस जाना है। अगर हमने ड्राइंग अच्छी नहीं करी ना, तो यही होगा कि हमने ड्राइंग तो अच्छी करी नहीं, और बाद में हमने देखा कि अरे हमने बनाना कुछ और था और बन कुछ और गया। एंड में जब पता चलता है ना कि हमारी गलती यहाँ थी और हमें ये सुधारनी थी, तब बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए शुरुआत में ही अपनी गलतियों को सुधार देना चाहिए अपने आर्ट वर्क के शुरुआत में। जितनी भी गलती हो सब सुधारने के बाद शेडिंग का हिस्सा यूज़ करना अपनाना चाहिए, डिटेल का हिस्सा। नहीं तो गलती हो जाएगी और फिर आप सुधार भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शेडिंग के बाद अपना सब कुछ चीज़ें कलर वलर करने के बाद जब पता चलती है ना गलती, और उसके बाद हम ये भी नहीं कर सकते कि इस गलती को दोबारा सही कर दें, तो अपने आर्ट वर्क की सारा आर्ट वर्क बेकार हो जाता है। इसलिए गलती शुरुआत में देखनी चाहिए। शुरुआत ही हिस्सा जब अच्छा होगा तभी आपका कलरफुल हिस्सा या फिर शेडिंग वाला हिस्सा अच्छा होगा, वरना ये भी अच्छा नहीं होगा और ये भी अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। समझे? इसलिए
जब टाइम टेकिंग जब कोई काम करते हैं, बहुत देर वाला काम करते हैं, तो उसमें आपको सब्र सब्र करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ रह गया? लगभग लगभग तो बन गया सब। नहीं, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, देखा, जो भी ज़रा सी भी गलती हो उसे मिटा के बना ही देना है। ये नहीं सोचना है कि हमने गलती कर ली, चलो कोई नहीं, हो गई तो हो गई, या कोई देख नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप तो देख रहे हैं ना, आपको तो दिख रही है ना गलती, इसलिए सुधारो उसे। बाकी अभी के लिए इतना ही, और आगे के लिए आगे वीडियो देखते रहना, और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, और कोई सा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, और पॉइंट्स आपके लिए मैं लाती रहूँगी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और सब्र के साथ प्रैक्टिस करें। और लॉन्ग आवर स्टडी अगर करें तो गलतियों को अपनी नोटिस करें, गलतियों को पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपनी। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।